गाइड करने की, आगे चलने की हमको सेवा मिल गई थी, तो हम सेवा के नाते पहुंच जाते थे। पहुंच गए, प्रभु जी की गाड़ियां, उनका काफिला आया, हम गाड़ी के आगे आगे चल दिए। और जैसे ही हम सुरेश शर्मा नगर चौराहे पर आए, तो वहाँ बुलेट का भी भारी मोटरसाइकिल होती है, अब तो बहुत कम वजन रह गया है, मोटरसाइकिल भी हमने वो हटा दी, दूसरी हल्की वाली ले ली। तो वो मोटरसाइकिल पर हम बैठे, जब आगे आगे चल रहे थे तो पीछे से क्या हरी की लीला थी, पीछे से एक मोटरसाइकिल वाले ने इतनी तेज टक्कर मारी कि मोटरसाइकिल हमारी टांगों के बीच से निकल के आगे चली गई, हम ऊपर उछले और रोड पर नीचे गिरे। प्रभु जी ने इशारा करके कहा पड़ी रहने दो मोटरसाइकिल, तुम पीछे बैठ जाओ। हम पीछे वाली गाड़ी में बैठ गए। कुछ चलने के बाद वहाँ बरेली के महापुरुषों रोड के किनारे पर सैटेलाइट से पहले पीलीभीत की तरफ एक छोटा सा पंडाल लगा करके प्रभु जी के स्वागत के लिए तैयार खड़े थे। काफी भीड़भाड़ इकट्ठी थी। गाड़ियां पंडाल के गेट पर पहुंची। प्रभु जी अपनी गाड़ी से उतरे, माँ को इशारा किया कि आप मंच पर जाएं। माँ मंच की ओर चली गई और प्रभु जी बगल में ही एक लोहे का फाटक, छोटा सा फाटक था, वो फाटक उन्होंने अपने आप खोला। तो पीछे मैं और एक बहन जो आज भी रहती है, रूबी नाम की बिटिया, वो साथ, हम 3 लोग गए उस फाटक में। पत्थर बिछा हुआ था, बड़ी अच्छी कोठी थी, लेकिन उसमें था कोई नहीं। प्रभु जी ने 5 कदम चलने के बाद हाथ किया, व्हाइट कलर की चेयर हाथ में आई, रखी और बैठ गए। तो मेरी नजर फटी की फटी रह गई। हमने कहा, तो बोले मुस्कुरा के, क्योंकि प्रभु जी की मुस्कुराहट में ही ये संसार जीवित है। अगर उनकी भक्ति मात्र, पलक मात्र जरा सी तिरछी हो जाए तो भूचाल आ जाती है, प्रलय आ जाता है पूरे ब्रह्मांड में। तो हमसे बोले क्या देख रहे हो? मैंने प्रभु जी हम देख क्या रहे हैं, जो देख रहे हैं वो हम समझ नहीं पा रहे। बोले समझने की जरूरत नहीं है, कमीज के कफ खोलिए और दिखाइए आप चोट कहाँ कहाँ लगी है। मैंने प्रभु जी कहीं चोट नहीं लगी है, मोटरसाइकिल हमारी वहीं पड़ी रहेगी। अरे मोटरसाइकिल क्यों चिंता करते हो, अभी ये समय कौन सा था तुम नहीं समझ पाओगे। चोट कितनी लगी? मैंने प्रभु जी कोई चोट नहीं लगी, मैं आपके सामने था। 5 मिनट वहां बैठ करके प्रभु जी ने, और जैसे ही चले गेट की तरफ आए, वो बिटिया आई, हमने की मुड़े के तो देख रहे हैं कहीं काम को कुर्सी लगी, कुर्सी थी नहीं वहां, कुछ नहीं था। तो अब हम फिर सोच में पड़ गए कि वो आई कहाँ से और गई कहाँ। खैर कोई बात नहीं, प्रभु जी मंच पे पहुंचे और मंच पर पहुंच करके पहला शब्द था, ये दरोगा जी खड़े हैं, बेटे क्या हुआ गया इसमें, देखो आ तो रही है बात। मेरे दिमाग में कोई चीज गूंज रही थी, कुर्सी वाली बात, लेकिन उन्होंने मेरे दिमाग से वो चीज हटा करके उन्होंने कहा, ये दरोगा जी अभी मोटरसाइकिल से आ रहे थे, अच्छा कर्म था, अच्छे कार्य के लिए आ रहे थे, नहीं तो लाल कपड़ों में बंध के अस्पताल में रखे हुए होते। हकीकत यही शब्द कहा था कि अच्छा वक्त था कि ये हमारे साथ है। उसके बाद समापन हुआ। प्रभु जी को